नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं ठीक ही होंगे। मैं अनुज सिंह आपको अपने YouTube चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियां, मतलब जो कंप्यूटर की पीढ़ियां का मतलब ये है कि जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये पहले ऐसे नहीं होते थे, शुरुआत में किस तरह होते थे और आज जो डेवलप होकर हमको जो एक छोटे से मोबाइल के रूप में या एक टेबल के रूप में जो मिलते हैं ये किस पीढ़ी के हैं, जो पुराने ज़माने के होते थे वो किस पीढ़ी के हैं और कैसे डेवलप होता गया। तो मैं आज आपको इस वीडियो में आपको पूरा कवर करूंगा कि कैसे शुरुआत से जनरेशन स्टार्ट हुई, उस समय क्या होता था और आज क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। और आपको इसको वीडियो में अगर पूरा ये नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो कि इसका नाम क्या है एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, आपको फिजिकल तरीके से पढ़ना है, हमारे सेंटर में आकर पढ़ना है, तो जो हमारा एड्रेस है ये जो खागा है, खागा में नया बस स्टॉप है। नया बस स्टॉप के आगे लक्ष्मी राइस मिल पड़ता है। लक्ष्मी राइस मिल के अपोजिट में भोला धुलाई सेंटर, उसके सामने ही हमारा सेंटर है। एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से सेंटर है। अगर आपको यहाँ सीखना है तो हम कंप्यूटर के 300 प्लस कोर्सेज पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर का हर कोर्सेज के बारे में हम लोग क्या करते हैं नॉलेज देते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, चाहे CCC, O लेवल, ADCA, DCA, 300 प्लस कोर्सेस हम यहाँ सिखाते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो हमारे इंस्टीट्यूट में ज़रूर आइएगा। और अगर आप क्या नाम है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से भी सीखना चाहते हैं तो अभी हमारा क्या नाम है फंडामेंटल की सीरीज़ चल रही है। इसके बाद अकाउंटिंग की भी सीरीज आएगी, इसके बाद फोटोशॉप की आएगी, MS ऑफिस की आएगी, कोरल ड्रा की आएगी। मतलब कहने का मतलब है कि कंप्यूटर से संबंधित जो है हम सारी वीडियो डालेंगे। नेटवर्क कैसे पढ़ाता है, नेटवर्क के साथ उसके सोशल मीडिया हो गई, ईमेल्स हो गई, सब के बारे में हम बहुत डिटेल से वीडियो बनाने वाले हैं। तो अब हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं। और आपको सीखना है तो हमारे कंप्यूटर को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे जितने भी वीडियो आए उनको क्या नाम है आप देखिएगा। आपको इन्फॉर्मेटिव ही जानकारी मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ उसमें सीखने को ही मिलेगा। और आपको रही बात, आपको सर्टिफिकेट में दिक्कत होगी क्योंकि ऑनलाइन लोग सीख तो लेंगे लेकिन सबसे दिक्कत होती है कि सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिएगा कि आप हमारे एक नंबर है, उस नंबर पर आप हमसे संपर्क करें और तुरंत आपको मैं उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। ये मेरा नंबर है। अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप एक नंबर नोट कर लीजिएगा। इक्यासी 27 66 88 60 इस नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं आपको पूरे तरह से आपको इसको जानकारी दे दूंगा कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। और आपको सर्टिफिकेट जो हम देंगे वो ऑनलाइन वेरीफाइड होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का है। कहीं भी आप सर्च करिएगा तो आपको ये आपके ऑनलाइन चढ़ा मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे तो उसको कहीं भी दिखाएंगे, सभी जगह ये वेरीफाइड रहेगा, कोई भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो चलिए, आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप क्या नाम है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और क्या नाम है, अगर पढ़ना चाहते तो हमारे सेंटर ज़रूर आइएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। आज जो टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम सबसे पहले ये पढ़ना चाहते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई थी वो अबैकस के नाम से हुई थी। जो हमारे पुराने वीडियो हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जा करके इस फंडामेंटल की जो 6वीं सीरीज़ है इसके पहले 5 वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर उनको देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल में चले जाइएगा। आज हमारा जो टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि जो अच्छा हम इतिहास, इसके पहले इतिहास पढ़े थे, कंप्यूटर का इतिहास। उसमें आपको बताया गया था कि जो जनरेशन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले गणना यंत्र क्या था, अबैकस था। उसी तरह जब ENIAC से हमने ख़त्म कर यूनिवैक से हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ख़त्म कर दिया था, तो उसी के आगे का कह सकते हैं कि टॉपिक है। या ये बोल सकते हैं कि क्या नाम है, जो हमारे ENIAC और यूनिवैक बने थे वो हमारे फर्स्ट श्रेणी के, मतलब फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो उन्हीं के बारे से मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। जब हम लोग जहाँ ENIAC और यूनिवैक के बारे में छोड़कर आए थे तो क्या होता था, हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1940 से 1956 मानी जाती है। कब से कब तक, 1940 से 1956। देखिए ये इसका ईयर है। तो उस समय टेक्नोलॉजी कौन यूज होती थी,
उस समय ना तुम्हारा प्रोसेसर था ना CPU था। मतलब ये जो आजकल हम लोग प्रोसेसर या CPU को नाम सुनते हैं, ये फर्स्ट पीढ़ी में नहीं था। उस समय क्या यूज होता, वैक्यूम ट्यूब। ये देख सकते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब है। उस समय टेक्नोलॉजी क्या थी, वैक्यूम ट्यूब थी। और जैसे कि अगर ENIAC की बात करें तो जैसे जानते हैं कि ENIAC जो कंप्यूटर था वो आकार में बड़ा क्यों होता था, क्योंकि उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगती थी। अब छोटी छोटी 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगेंगी, जो कंप्यूटर कितने साइज के होते थे, कंप्यूटर के बराबर। क्योंकि केवल वैक्यूम ट्यूब नहीं, हर उपकरण क्या होता था, पहले क्या होता था, बड़ा होता था। जब बड़ा रहेगा, कमरे के बराबर कंप्यूटर रहेगा, तो उसको चलाने में भी क्या चाहिए, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी भी खोज हो चुकी होगी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो हमारे फर्स्ट श्रेणी के कंप्यूटर हैं, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, वो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, सिस्टम हीट हो जाता था। अब सिस्टम हीट हो जाएगा तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, AC की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेते थे और बहुत ज़्यादा हीट भी होते थे। तो इनको चलाने के लिए AC रूम की जरूरत पड़ती थी। और टेक्नोलॉजी क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब। और उस समय मेमोरी के लिए, जैसे आज रैम रोम या ये फिर हार्ड डिस्क की बात करते हैं, उस समय ये कोई मेमोरी नहीं होती थी। उस समय जो मेमोरी यूज होती थी, एक पेपर टेप कुछ ऐसा होता था। पेपर टेप बात कर ले और रील टेप की बात कर लेते हैं। तो उस समय के मेमोरी का सबसे बड़ा साधन वही होता था, वो लेकिन लिमिट होती थी। जो आजकल हम लोग MB KB की बात करते हैं, GB तक की बात कर लेते हैं, टेराबाइट की बात कर लेते हैं, उस समय क्या नाम है, कुछ KB कुछ बाइट में डेटा स्टोर होता था, जिसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पेपर टेप और रील टेप को यूज़ करते हैं। रील टेप समझते होंगे, पुराने ज़माने में हम लोग क्या नाम, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, रील टेप खेला करते थे। मतलब रील जो रेडियो ट्रांजिस्टर हुआ करता था, उसमें से कैसेट निकलते थे। उस कैसेट में प्लिंडर रहता था, तो आप समझ गए होंगे उसी को रील टेप बोलते हैं। अब पहले पुराने ज़माने जब कैमरा फोटो खींचते तब भी रील टेप लगती थी। उस समय मेमोरी ऐसे नहीं होती थी। तो जो तुम्हारी रील टेप होती थी, जो बाजा होता था, गाँव में बजता था, नौटंकी बजती थी, सब आप समझते ही हैं। अगर आप बचपन जिए होंगे तो आप बचपन में, अगर आप आज के अगर मेरे 1997 98 की आपकी क्या नाम है जन्म तिथि होगी, तो आप 2005 में ऐसे करके आप बहुत देखे होंगे। तो उस समय क्या होता था, लोग जो रील टेप होती थी, लोग कैसेट में क्या करते थे, गाना सुनते थे, नौटंकी सुनते थे। तो वो रील टेप, उसी रील टेप की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो रील टेप है उस समय मेमोरी के लिए सबसे बड़ा साधन था। और साथ साथ मैग्नेटिक ड्रम, रील टेप उसको हम लोग मैग्नेटिक टेप भी बोलते हैं। और साथ साथ क्या होता था, मैग्नेटिक ड्रम एक तरल पदार्थ होता था, उसमें डेटा स्टोर करते थे। तो मेमोरी के लिए को बहुत कम क्या होता था, साधन उस समय होते थे। लेकिन जो साधन होते थे वो संख्या में ज़्यादा लगाए जाते थे, इसलिए कंप्यूटर आकार में बड़े हो ही जाते थे। इसके अलावा उस समय जो लैंग्वेज यूज की जाती है, आजकल की जो लैंग्वेज सुनते होंगे, जावा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, उस समय मशीन लैंग्वेज चलती थी। मशीन लैंग्वेज किसी को कोई और लैंग्वेज नहीं होती थी। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 01 किस फॉर्म में होती है, 01 मतलब जो भी डेटा स्टोर होगा कंप्यूटर के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है, वो बाइनरी फॉर्म में होता है, वो मशीनी भाषा में होता है। कंप्यूटर वैसे आज भी मशीनी भाषा ही समझता है, लेकिन ये मैं लैंग्वेज के बारे में जब पढ़ाऊँगा, जब आपको डिटेल्स इसके बारे में बताऊँगा, अभी आपको समझ लेना है। उस समय जावा, पाइथन वगैरह कोई लैंग्वेज नहीं थी। कौन सी लैंग्वेज थी, केवल थी उस समय मशीन लैंग्वेज थी, जो किस पर आधारित थी, 0 और 1 पर आधारित थी। अब उसके बाद जो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, उस समय के ENIAC और यूनिमैक फर्स्ट, ये सब क्या थे, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। दूसरी जनरेशन की बात करें तो इस जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 मानी गई है। वैसे एक चीज़ डेट में कभी कभी क्या कन्फ्यूजन हो जाती है, किसी बुक में 1940 से है तो किसी 1945 से है। तो आप डेट में बहुत ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा, एक आसपास डेट सब में होगी। तो लेकिन आपको उस समय टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती तो उसको ध्यान देना है। तो सेकेंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है, ट्रांजिस्टर। किसका खोज होती है, ट्रांजिस्टर। ये देख पा रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर हैं। आज भी जो तुम्हारे पुराने सर्किट बोर्ड मिलेंगे उसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। आज भी ट्रांजिस्टर का यूज होता है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है। तो ये पुराने रेडियो भी बहुत सारे लगे होते हैं जो सर्किट बोर्ड होता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, इसका खोज क्या नाम है, सेकेंड जनरेशन में हुई। मतलब कह सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब जो थी, इसका यूज क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कौन सी जनरेशन में,
सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में किसी कौन जगह ले लिए थे? ट्रांजिस्टर ले लिए थे, जो आकार में उससे काफ़ी छोटे होते थे। तो लेकिन जब ये छोटे लग जाएंगे तो कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया। मतलब फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा कंप्यूटर क्या हो गए? आकार में छोटे हो गए और सस्ते हो गए। अच्छा, पहले जनरेशन के कंप्यूटर भारी होते थे तो महंगे भी होते थे, लेकिन थोड़ा सा सस्ते हो गए। लेकिन अपेक्षाकृत उससे सस्ते हुए हैं, उससे ज़्यादा छोटे हुए हैं, लेकिन अभी भी बड़े कंप्यूटर होते थे। ये इतना छोटे नहीं हुए थे, तो अभी भी इनको चलाने के लिए ये ज़्यादा ऊर्जा लेते थे और ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। तो इनको चलाने के लिए हमको AC रूम की जरूरत पड़ती थी। लेकिन उस समय जो है लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज आ गई। हमारी एक जो लैंग्वेज थी फोर्ट्रैन और कोबोल, जो कि क्या नाम है, साथ साथ असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का भी यूज किया गया। मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज की गई? असेंबली लैंग्वेज। ये क्या नाम है, एक पुरानी लैंग्वेज है, इसका भी बहुत यूज़ किया गया। कहे अच्छा प्रोग्राम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्या वो हिंदी इंग्लिश जैसे होती है? नहीं, ये बात नहीं है। सिर्फ क्या नाम है, हम लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं? लैंग्वेज हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर चलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में। अच्छा, जो फर्स्ट जनरेशन के थे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें था बैच प्रोसेसिंग था। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जो हम ऐप्स चला पा रहे हैं, जो हमारा सिस्टम चल रहा है, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को चल पा रहा है। घड़ी हाथ में जो घड़ी पहन रहते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलती है। जो वॉशिंग मशीन होती है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। जो हमारा कंप्यूटर है, तो कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, और उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमको चाहिए लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज उस समय यूज होती है उसी के बारे में बता रहा हूँ कि जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? फोर्ट्रैन थी। और उस समय के जो कंप्यूटर थे वो क्या थे? यूनिवाइक सेकंड थे। एक मिनट, ये नहीं, ये क्या नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वॉइस प्रोसेसिंग के साथ साथ क्या गया, पंच कार्ड वाले यूज हो गए। ये जब देख पा रहे हैं ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, पुराने ज़माने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय थे। अब क्या नाम है, इस समय जो हम लोग विंडोज़ पढ़ते हैं, एंड्रॉयड पढ़ते हैं, उस समय ये, उस ज़माने में ये नहीं होते थे। तो सेकंड जनरेशन समझ में आ गया होगा कि क्या लगता था इसमें, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ठीक है, इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल जो है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको जो एग्जाम्पल है IBM 7090, IBM 1401, ये क्या नाम, उस ज़माने के सेकंड जनरेशन के क्या थे, कंप्यूटर थे। इसके बाद हमारा आ गया थर्ड जनरेशन। जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे कंप्यूटर डेवलप होते जा रहे हैं और आकार में बहुत छोटे होते जा रहे हैं, और साथ साथ ज़्यादा उनकी पावर ज़्यादा आती जा रही है और काम करने की क्षमता उनकी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब जैसे थर्ड जनरेशन की बात की, उसकी 1964 से 1971 जो थर्ड जनरेशन की जो समय पीरियड है वो क्या है, वो है तुम्हारा 1964 से 1971 तक। इस जनरेशन में खास बात क्या हुई कि जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन की बनी एक चिप होती है, उस समय प्रोसेसर तो था नहीं। हाँ, लेकिन अगर प्रोसेसर की बात करें तो हम आगे प्रोसेसर पढ़ाएंगे, लेकिन ये इसी से बना हुआ है। लेकिन उस समय प्रोसेसर नहीं था जब हम थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं। अभी भी प्रोसेसर का यूज नहीं हो रहा, अभी भी CPU का यूज नहीं हो रहा है। उसकी जगह में जैसे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इस तरह की चीज़ यूज हो रही है। तो इसके आने से, ये क्या नाम है, इसके आने से हमारे कंप्यूटर में क्या हो गई, स्पीड आ गई। क्या आने से, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC चिप आने से। इसके अलावा जैसे मान लीजिए उस समय मेमोरी में, जैसे उस समय क्या था आपका मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप थे, लेकिन इसमें क्या आ गया, मैग्नेटिक डिस्क आ गए। यहीं से खोज होने लगा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क यहीं से आना स्टार्ट हो गई, और यहाँ से रैम रोम को भी बनाया जाने लगा। रैम रोम का भी धीरे धीरे यूज होना स्टार्ट हो गया। तो मेमोरी में भी डेवलप हो गया, स्पीड में भी डेवलप हो गया, साथ साथ साइज भी छोटे हो गए। लेकिन फिर भी अभी भी इनको चलाने के लिए हमको भी अभी भी AC की ज़रूरत पड़ती थी। उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गए, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग हो गए। मतलब एक साथ कई प्रोग्राम रन करा सकते थे, और कई प्रोग्राम को एक सॉफ्टवेयर एक सिस्टम रन करता था। तो कहने का मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी विकास हो गया। अभी विंडोज़ नहीं आया, अभी जब विंडोज़ आएगा मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। उस ज़माने के जो कंप्यूटर होते थे वो थर्ड जनरेशन के क्या थे, IBM 360, PDP-8, PDP-11, सब इसी के क्या है, सब इसी जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन। अब यही जनरेशन हमारा क्या नाम है, कंप्यूटर के इतिहास में बहुत बड़ा क्रांति लेके आई, क्योंकि यही से शुरुआत होती है तुम्हारी किस चीज़ की, प्रोसेसर की। ये जो देख रहे हैं यही तुम्हारा प्रोसेसर है। प्रोसेसर मतलब CPU मतलब माइक्रो प्रोसेसर, CPU मतलब
जो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, मतलब इनपुट लेकर प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये चौथी जनरेशन में हुई थी। इसमें मतलब अभी तक जैसे आईसी चिप यूज होते थे, मतलब ये किसके साथ आ गया, VLSI से, VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब ये हजारों सिलिकॉन के द्वारा बनाया गया, सिलिकॉन जो होता है पदार्थ होता है, सिलिकॉन चिप के, मतलब कि इसमें हजारों का चिप यूज करके एक क्या बना दिया गया, VLSIC, जो कि क्या कहलाया, माइक्रो चिप कहलाया, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर बोलते हैं। इसका यूज होने से कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्पीड आ गई और कंप्यूटर टेबल के ऊपर आ गए। अभी तक जो कमरे के बराबर होते थे वो टेबल में रख करके हम लोग उनको चलाने लग गए। इस जनरेशन में मेन रूप से हार्ड डिस्क के अलावा तुम्हारी और भी वर्चुअल मेमोरी, डिस्क स्टोरेज, CD DVD का यूज, ऑप्टिकल डिस्क मतलब होता है CD DVD, और तुम्हारा जो कैश मेमोरी है, मतलब और तरह की मेमोरी आ गई। रैम रोम तो आ ही गई थी थर्ड में, लेकिन इसके अलावा तुम्हारा कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी और तरह की मेमोरी का भी क्या हुआ, विकास हुआ। वैसे मेमोरी के बारे में अभी यहाँ डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम जब मेमोरी का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कौन कितने टाइप की मेमोरी होती है, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके बाद लैंग्वेज कौन सी हुई, यहाँ से C लैंग्वेज का विकास हुआ। पास्कल, फोर्ट्रैन, कोबोल, अडा, SQL, LISP, ये सब लैंग्वेज का यूज हुआ। इन लैंग्वेज का यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग करने लगे, सॉफ्टवेयर बनाने लगे। जो हमारा कंप्यूटर हो तो सॉफ्टवेयर पे ही तो निर्भर होता है, जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर उतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा, जितना पावरफुल सॉफ्टवेयर होगा उतना अच्छा काम करेगा। तो सॉफ्टवेयर भी जरूरी है, जिस तरह हार्डवेयर जरूरी है उस तरह सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। चलिए आगे क्या करते हैं, इस जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। तो इस जनरेशन कंप्यूटर का नाम क्या था, ये IBM PC, एप्पल मैकिंटॉश, कैंपस डेस्क प्रो, ये जब आप देख सकते हैं जितने भी कंप्यूटर मैंने लिस्ट में दे रखा हूँ, PDF तो वैसे भी आप डाउनलोड कर ही लिए होंगे, तो वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। तो इस जनरेशन में मतलब मेन बात ये थी, ये 1971 के बाद 1985-81 के बीच के जितने भी कंप्यूटर थे सब कौन से जनरेशन के थे, 4 जनरेशन के थे। यहीं से हमारे क्या नाम है, इंडिया में भी आने स्टार्ट हो गए थे। इसके पहले हमारे इंडिया में कोई कंप्यूटर नाम की चीज़ नहीं थी। वैसे 1995 में हमारे कंप्यूटर क्या नाम है यहाँ इंडिया में आना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुए थे। चलिए आगे हम अगली पीढ़ी पढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ क्या नाम है, कंप्यूटर की जनरेशन कौन सी, 5th जनरेशन। ये 1980 के बाद आज भी क्या नाम है, ये चल रही है। ये आज भी जनरेशन जो चल रही है, जो हमारे कंप्यूटर आज आ रहे हैं, ये सब कौन जनरेशन के हैं, 5th जनरेशन के हैं। ये 5th जनरेशन में क्या हुआ, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और साथ साथ उसमें VLIC थी, इसमें अल्ट्रा लार्ज ULIC, हाँ ULSIC मतलब अल्ट्रा लार्ज। ये जो AI है, जो प्रोसेसर, ये तो और पावरफुल हो गया, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ VLSIC यूज हुआ, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर की अल्ट्रा स्पीड हो गई। मतलब हमारा कंप्यूटर जो काम जो पहले करता था उसकी स्पीड और फास्ट हो गई, जो हमारा काम को जो घंटों काम सेकंडों में कर देता है। तो इस AI के आप जानते हैं, AI का यूज़ से तुम्हारा पूरा कंप्यूटर का वो भी बदल गया, ये इसका पूरा सिनेरियो ही बदल गया है कि जो काम हम लोग इतने दिन तक करते हैं उसको हम सेकंडों में करवा लेते हैं कंप्यूटर से। तो AI का यूज आगे चल के बहुत आगे और भी विस्तार होगा। तो हमारा आपको समझ में आएगा कि जो हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आज के जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो सब क्या है, 5th जनरेशन के ही यूज है। इस समय ही हमारा क्या गया, इसी समय हमारा विंडोज़ आ गया है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ आ गया। विंडोज़ में क्या है, विंडोज़ आ गया, लाइनक्स आ गया, धीरे फिर एंड्रॉयड आ गया, मैक आ गया। इस तरह के हमारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगे, जो आजकल हम लोग यूज करते हैं। लैपटॉप में विंडोज़ या मैक यूज करते हैं, या फिर क्या नाम है लाइनक्स या क्रोम OS यूज करते हैं। तो मोबाइल में क्या नाम है iOS और क्या नाम है एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड ऐप्स यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या नाम है आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ डाउट और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग ये समझ रहे होंगे, जब आप कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो दुकानदार आपसे ये बोलेगा कि हमारे यहाँ ये क्या नाम है i5 का 6th जनरेशन है, i5 का 8th जनरेशन है। तो वो जो 8th जनरेशन नाम सुनते हैं तो आप ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जनरेशन तो अभी कितनी तक आई है, केवल 5 जनरेशन तक आई है, ये कौन सी जनरेशन की बात हो रही है। तो ये भी डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। जो जनरेशन है वो हम जो पढ़ रहे हैं वो सिस्टम की जनरेशन पढ़ रहे हैं, ना कि नेटवर्क की, ना कि प्रोसेसर की। तो जनरेशन हम 3 तरह के पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको मैंने अभी पढ़ाया हूँ आपको। ये क्या आपकी जनरेशन ऑफ क्या है, कंप्यूटर है।
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हमने कितने भागों में बांट रखा है, जिसको हमने बांट रखा है 1 से लेकर के 5 तक। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको जनरेशन ऑफ नेटवर्क, जनरेशन ऑफ नेटवर्क पढ़ाएंगे। ये भी 1 से लेकर अभी 5 तक ही है। छठवें में ट्रायल हो, जिसको हम 1G 2G 4G कहते हैं, ये इसी जनरेशन की 1G का मतलब जनरेशन ही होता है, ठीक है। तो हम 1 से लेकर 5G तक आ गए हैं। 6 जनरेशन में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा हम जो लोग दुकानदारों के मुँह से सुनते हैं कि ये 8 जनरेशन का है, ये कौन जनरेशन के हैं, वो किसकी जनरेशन है, जनरेशन ऑफ प्रोसेसर, CPU की बात हो रही है, जनरेशन ऑफ CPU। ये अगर इंटेल कंपनी की बात करें तो इंटेल कंपनी जनरेशन 1 से लेकर के 13 जनरेशन तक होती है, फर्स्ट जनरेशन से लेकर 13 तक। और जो तुम्हारा AMD का प्रोसेसर होता है उसकी होती है 1 से लेकर के 5 तक। राइजन 5 प्रो, राइजन का नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो इसके बारे में जब हम प्रोसेसर पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो हम लोग जो दुकानदार बोला करता है कि 8 जनरेशन वगैरह वगैरह, तो इसकी बात हो रही थी, जनरेशन ऑफ प्रोसेसर की। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, जनरेशन केवल क्या नाम है, कंप्यूटर कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। मोबाइल की भी वही चीज़ है, मोबाइल और कंप्यूटर एक ही चीज़ है। और इसके बाद जो नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं वो 1 से लेकर के 5, मतलब 1G 2G 4G और 5G। और हमारे जो प्रोसेसर की है वो 1 से लेकर 13 जनरेशन तक है। कौन से प्रोसेसर में, इंटेल के प्रोसेसर में, ठीक है। आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको अगर कोई भी इसमें एरर लगी हो या कुछ भी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको अगले वीडियो में आपको ज़रूर सुधार कर दूंगा। धन्यवाद।